मुझे पीएम का भी ऑफर आया, ठीक है। जब मैंने मना किया तो बोले डिप्टी सीएम बन जाते हो। ऑल वेरी बिग पीपल इन दिस कंट्री जिन्होंने राज्यसभा भी ऑफर की थी मुझे। जो कोरोना महामारी जो एक ऐसी आपदा बनकर आई और पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, जिसने ना सिर्फ हमारी हेल्थ को इफेक्टेड किया बल्कि हमारी लाइफ के तमाम पहलुओं को बदल दिया। लेकिन इस प्रॉब्लम के टाइम कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद की, और इन्हीं में से एक नाम है सोनू सूद का। सोनू सूद ने कई लाखों प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का काम किया, लोगों को रास्ता दिखाया, मदद की और उन्हें फिर से उनके घर लौटने का मौका दिया। और उनकी ये मदद ना सिर्फ देश भर में सराही गई बल्कि हर किसी ने उनके दिल से किए गए इस काम को अपना बनाया। वहीं आज भी उनके घर के बाहर मदद मांगने आए लोगों की भीड़ लगी रहती है। वहीं हाल ही में एक्टर ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें एक्टर ने उनके कामों को राजनीति बताने वाले लोगों को एक अच्छा रिप्लाई दिया है। लेकिन मैटर क्या है, चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो सोनू सूद बॉलीवुड के वो रियल हीरो हैं जो साल 2020 में कोरोना काल में लोगों के लिए मसीहा बन गए थे। वो प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों के नेशनल हीरो कहलाए, और आज भी उनके घर में मदद के लिए लोगों की लंबी भीड़ लगी रहती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप सोसाइटी में कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके काम से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते और उनमें कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देंगे। और कुछ लोग ऐसे ही लोगों ने सोनू सूद के काम को देखकर बयानबाजी शुरू कर दी। दरअसल उनके लोगों के लिए सेवा भाव को देखने के बाद लोगों ने कई बातें बनाई और कहा कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो राजनीति में आना चाहते हैं। लेकिन अब एक्टर ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी और उन्होंने बताया कि राजनीति में शामिल होने के लिए उन्हें कई अच्छे ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने उन सभी हाई प्रोफाइल प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जी हाँ, लॉकडाउन के टाइम सोनू सूद ने देश और विदेश में फंसे लोगों की मदद करने के लिए अपनी संपत्ति तक गिरवी रख दी थी। और अभी हाल ही में ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के साथ एक इंटरव्यू में सोनू सूद ने खुलासा किया कि उन्हें काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रोल्स के ऑफर मिले थे, जिसमें मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने तक के प्रपोजल भी थे। जिसमें सोनू सूद ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव भी मिला था। जब मैंने मना किया तो उन्होंने कहा कि आप उप मुख्यमंत्री बन जाओ। ये देश के लिए बहुत प्रभावशाली लोग थे जिन्होंने मुझे राज्यसभा की सीट भी ऑफर की, और उन्होंने कहा कि राज्यसभा की सदस्यता ले लो, हमारे साथ जुड़ो, तुम्हें राजनीति में कुछ लड़ने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम था जब ऐसे शक्तिशाली लोग आपसे मिलना चाहते हैं और आपको दुनिया में बदलाव लाने के लिए इनकरेज करते हैं। वहीं इन ऑफर्स पर विचार करते हुए सोनू सूद ने अपनी पर्सनल फिलॉसफी शेयर की। उन्होंने कहा कि जब आप लोकप्रियता हासिल करना शुरू करते हैं तो आप जीवन में ऊपर उठते हैं, लेकिन ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर कम होता है। हम ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन वहाँ कितनी देर तक टिक सकते हैं ये जरूरी है। पॉपुलर होने शुरू होते हैं तो आप ऊपर जाना शुरू करते हैं, लेकिन ऊपर हमेशा ऑक्सीजन कम होती है। उन्होंने आगे कहा कि किसी ने मुझसे कहा था कि बड़े लोग तुम्हें मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जैसे पद ऑफर कर रहे हैं और तुम मना कर रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे इंडस्ट्री के कितने बड़े एक्टर इसका सपना भी नहीं देख सकते और तुम मना कर रहे हो। हालांकि सोनू ने इस बात का भी खुलासा किया कि आखिर उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से इनकार क्यों किया था, जिस पर सोनू सूद ने जोर देकर कहा कि राजनीति से दूर रहने का उनका फैसला उनके मूल्यों में है। लोग दो रीजन से पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, पैसा कमाने से या पावर के लिए। मुझे इनमें से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर लोगों की मदद करने की बात है तो मैं पहले से ही वो कर रहा हूँ। अभी मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ तो वो उनकी जाति, भाषा या धर्म कुछ भी हो, मैं अपने दम पर करता हूँ। वही राजनीतिक पदों के साथ मिलने वाले प्रिविलेज को एक्सेप्ट करते हुए सोनू सूद ने कहा कि मुझे हाई सिक्योरिटी, दिल्ली में एक घर और एक बड़ी पोस्ट मिलेगी। किसी ने मुझसे कहा कि मेरे पास एक सरकारी मोहर वाला लेटर हेड होगा जिसमें बहुत पावर होती है। मैंने कहा कि ये सुनने में अच्छा लगता है और मुझे ये सुनना पसंद है, लेकिन मैं अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हूँ। शायद कुछ साल बाद मैं कुछ अलग महसूस करूँ, कौन जानता है। तो इससे सोनू सूद ने इतना तो कंफर्म कर दिया कि अभी वो किसी भी पॉलिटिक्स पोस्ट के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर उन्हें अगर कभी मौका मिलेगा तो वो पॉलिटिक्स जरूर ज्वाइन करेंगे। वैसे अगर सोनू सूद के वर्क फ्रेंड की बात करें तो वो अपनी आगामी फिल्म फतेह की रिलीज की तैयारी कर रहे सोनू सूद ने सिनेमा के प्रति अपने गहरे प्यार को व्यक्त करते हुए कहा कि अभी भी मुझे अंदर से एक एक्टर डायरेक्टर बनना पसंद है। मुझे ये दुनिया पसंद है, मुझे सिनेमा पसंद है, और शायद जब मुझे लगेगा कि मैंने यहाँ काफ़ी कुछ कर लिया है तो मैं और कुछ सोचूंगा, लेकिन फिलहाल मैं एक एक्टर हूँ और एक्टिंग और डायरेक्टिंग ही करता रहूँगा। बहरहाल, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोनू सूद को राजनीति में उतरकर लोगों की सेवा करनी चाहिए या फिर आप उन्हें सिर्फ बॉलीवुड में देखना पसंद करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा।